आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप स्टडी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी एंड अदर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7500 का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यह प्रश्न साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट से है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इसी फार्मूला के माध्यम से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मूलधन हमारा 7500 रुपये दिया गया है। 7500 रुपये मूलधन और समय 8 वर्ष और हमारा दर 6% बट्टा 100। 2 से 2 जीरो कट यानी 75 गुना इसे गुना करने पर 48 यानी इन दोनों को गुना करने पर हमारा 3600 रुपया साधारण ब्याज मिल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। 5.15 प्रति किलोग्राम की गेहूँ 4.80 प्रति किलोग्राम के गेहूँ के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 5.8 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो ये एलिगेशन से प्रश्न है। इस फर्स्ट लाइन को हम फर्स्ट में लिख लेते हैं, सेकेंड लाइन को हम सेकेंड में लिख लेते हैं और थर्ड लाइन में जो दिया गया है क्रय मूल्य उसे हम बीच में लिख लेंगे और इससे 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 और इससे दोनों को घटा देंगे। जैसे कि इससे इसे घटाने पर 0.28 और इससे घटाने पर 0.07। ये पॉइंट हटाने पर नीचे 00, इस पॉइंट को हटाने से नीचे 00। ये 100 से 100 कट जाएगा और ये 7 से 28 बचा और इधर 7 से कट करने पर 4:1। यही हमारा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड प्रश्न हमारा 20% तथा 30% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को हम पिछले प्रश्न में बता चुके हैं। जैसे कि डिस्काउंट यानी बट्टा प्रथम में 20% है, यानी 20/100 यानी 1/5। इसे कट करने पर जब भी लॉस बोले तो नीचे वाले को ऊपर वाले से घटा देंगे, यानी 5। 1 घटाने पर 4। सेकेंड लाइन 30/100। 1 0 कट करने पर 30/10
नीचे वाले को ऊपर वाले से घटा देंगे यानी 10। 3 घटाने से 7। इन दोनों को गुना कर देंगे सीधा सीधा यानी 10 50 7 चक 28। जब भी डिस्काउंट प्रतिशत बोले इन दोनों का डिफरेंस यानी यहाँ 22। और जब भी डिस्काउंट यानी हानि बोले तो बड़े वाला को ले लेना है यानी 50% यानी 100। 50 से 2 बार में कट यानी 22 गुना 2 बराबर 44%। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। थर्ड प्रश्न की ओर चलते हैं। फोर्थ, क्रमागत 20% 20% तथा 10% छूटों के बराबर एकल छूट यानी यह सेम प्रश्न है। बस इस प्रश्न में 3 लाइन यानी तीनों को लिख लेना है यानी फर्स्ट 20 यानी 20 से कट करने पर 1/5। जब भी लॉस बोले या डिस्काउंट नीचे वाले को ऊपर से घटा देना यानी 5 से 4 हो जाएगा। और सेकंड में भी सेम है 20 तो यह भी 5 से 4 हो जाएगा। और थर्ड में 10 यानी 10/100 कट करने पर 1/10 नीचे वाले को ऊपर वाले से घटा देंगे यानी 10 से 9। इस सीधे वाले को और इस सीधे वाले को गुना कर देना है यानी फर्स्ट में 250 और इससे 144 आ जाएगा। जब भी डिस्काउंट यानी बट्टा बोले दोनों का डिफरेंस यानी हमारा 106 डिफरेंस हमारा। और जब भी हानि बोले तो बड़े वाले को ले लेना है गुना 100। 1 से 1 0 5 से कट करते हैं 5 दूनी 10 5 बचे 25 106 और 2 को गुना करने पर 212 और 5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमारा 42.4% आ जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए। पांचवा प्रश्न की ओर चलते हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 35 दिनों में समाप्त कर सकते हैं जबकि ए अकेला इस कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा यानी यह प्रश्न टाइम एंड वर्क से जैसे कि ए और बी ए प्लस बी 35 दिन और ए अकेले यानी ए अकेला 60 दिन। हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे जैसा कि 35 और 60 को एलसीएम 5 से फर्स्ट में कट करते हैं यानी बस 84 और 5 हमारा 420 एलसीएम 420 को 35 से डिवाइड करने पर 12 60 से डिवाइड करने पर 7 ए का एफिशिएंसी ए का 7 और ए को इस जगह में पुट करने पर 12 आना चाहिए यानी बी का एफिशिएंसी 5 आ चुका है। और हमें बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे यानी टोटल वर्क 420 ये हमारा टोटल वर्क और बी यानी बी की एफिशिएंसी
5 5 से भाग देने पर 84 डेज, यानी ऑप्शन नंबर सी। छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न अनुपात एवं समानुपात से है। यदि A/B 2-3 तथा BC 4-5 तो AB तथा C का अनुपात क्या होगा? हमें बस AB बराबर 2-3 दिया गया है और B और C 4-5 दिया गया है। हमें तीनों को लिख लेना है यहाँ। A, B, C। A और B 2-3 दिया गया है और BC, B के नीचे में 4, C 5। इन दोनों को इस तरह से जिगजैग, मतलब इससे गुना करना है। 8 इससे करना है 12 और इससे करना है यानी 15। 8, 12, 15 ऑप्शन नंबर ए। इसे और एक तरीका से कर सकते हैं, देखते हैं। जैसा कि A, B और C 2, 3, 4, 5, इस C के जगह यानी खाली जगह में जो इसके सामने हो, यानी यहाँ 3 है, 3 लिख देंगे और इसके सामने जो लिखा हुआ हो सीधा में यानी 4 गुना कर देंगे सीधा सीधा, यानी 8 इससे 12 इससे 15। 8, 12, 15 ऑप्शन नंबर ए। हम इस माध्यम से भी कर सकते हैं। सातवां प्रश्न। यदि 11, 12, 13, 14 और x का औसत 13 है तो x का मान क्या होगा? एवरेज हम बताएं, इन सभी को जोड़ लेना है, यानी 11, 12, 13, 14 x और नंबर ऑफ डिजिट यानी 1, 2, 3, 4, 5 और इसका औसत 13 दिया गया है। हम इन सभी को जोड़ लेंगे। सभी को जोड़ने पर 50 प्लस x ये वाला बट्टा 5 ये वाला इसे नीचे में और 13, यानी 50 प्लस x इक्वल टू ये जाकर इस तरफ गुना, यानी 13×5 = 65। x बराबर हमारा 65 - 50 यानी 15 हमारा x का मान निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आठवां प्रश्न। 400 का यानी गुना 4% का मान 100। 800 का यानी गुना 2%, का मान नीचे में 100 मान इसका निकालना है, यानी 2 से 0 2 कट, 2 से 0 2 कट, 4 × 4 16, 8 × 2 16 यानी 0 ऑप्शन नंबर बी। 9वां प्रश्न।
यदि a के 5% का मान 10 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a जब भी का के रहे यानी इसका मान गुना यानी के यानी गुना 5%, प्रतिशत का मान 100, का मान टोटल 10 दिया गया है, यानी 5 से कट करते हैं 100 को 20 बार में। a बराबर ये 20, ये साइड जाकर गुना 20 गुना 10 इक्वल टू a का मान 200। ऑप्शन नंबर बी। हमारा लास्ट प्रश्न यानी 10वां नंबर प्रश्न, यदि हमारा CP यानी हम किसी चीज़ को 2516 में खरीद कर लाते हैं और इसे विक्रय 2272 में कर देते हैं तो प्रतिशत हानि हमें निकालना है। यानी हम किसी भी सामान खरीद कर 2516 में लाते हैं और विक्रय मूल्य यानी इसे हम सेलिंग 2272 में कर देते हैं, तो ये इससे कम ही है, यानी दोनों का डिफरेंस 244 हमारा डिफरेंस। ये हमारा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, इन दोनों का डिफरेंस 244। हानि प्रतिशत यानी लॉस प्रतिशत 244 बट्टा, जब भी लॉस हो तो बड़े वाले को नीचे में लिख लेना है 2516 गुना प्रतिशत यानी 100, 2 से कट करते हैं 2, इससे 2 कट करते हैं 50, फिर 2 से 25, 244 गुना ये 25 डिवाइड यानी भागा 629 से हम कर देंगे। इन दोनों को गुना करने पर हमारा 6100 भागा 629, इससे हम भागा देने पर 9.69, यही हमारा लॉस प्रतिशत है 9.69, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसे हम इसी माध्यम से शॉर्ट में कर सकते हैं। ये प्रश्न थोड़ा कैलकुलेटिव है क्योंकि डिजिट यानी भाग देने पर थोड़ी सी समस्या हो सकती है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड याद से सब्सक्राइब भी कर ले।